राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको नाम की शक्ति के बारे में बताएंगे कि नाम की शक्ति कितनी प्रबल होती है। यदि आप किसी मंत्र का जप नहीं करते और सिर्फ नाम का जप करते हैं तो उस नाम जप से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। और कलयुग में नाम जप का विशेष महत्व है और यह भी कहा गया है कि कलयुग में केवल नाम जप से ही आपका बेड़ा पार हो सकता है। और नाम जपना इतना आसान है कि आपको किसी भी बड़ी विद्या की आवश्यकता नहीं है, ना ही बड़ी संस्कृत की आवश्यकता है कि आप बहुत पढ़े लिखे होने चाहिए। नाम आप आसानी से जप सकते हैं। आप किसी भी देवी देवता का नाम जप सकते हैं, चाहे वो श्री कृष्ण जी हों या फिर भगवान श्री राम जी या फिर शिव जी हों या फिर कोई भी माता रानी। आप किसी का भी नाम आसानी से जप सकते हैं, क्योंकि जब आप नाम का जप करते हैं तो धीरे धीरे उसका प्रभाव पड़ता है और एक ऐसा समय भी आता है जब उसका प्रभाव इतना विकट हो जाता है कि आपका और प्रभु का मिलन हो जाता है। और जो प्रभु है ना, वो आपके पास आ जाते हैं। भगवान आपको महसूस होते हैं, दर्शन देते हैं और अपनी शक्तियों के माध्यम से आपके सुस्त कार्यों को भी वो सिद्ध करा देते हैं। तो जब आप नाम का जप करते हैं तो कुछ गुण भी आपके अंदर आने शुरू हो जाते हैं। जो व्यक्ति नाम जप करता है उसके भीतर कुछ ऐसे अलग गुण आ जाते हैं कि वो दूसरे से अलग दिखाई देने लगता है। हर व्यक्ति के अंदर अलग गुण होते हैं और जो व्यक्ति नाम जप करता है, भी लोग नाम जप करते हैं, उन लोगों में ये गुण आ ही जाते हैं। नाम जप से आपका अंतःकरण शुद्ध होता है और जब अंतःकरण शुद्ध होता है तो उसके साथ में आपके बोलने का तरीका, सोचने का तरीका, व्यवहार और सुनने का तरीका, बहुत सारी चीजों में बदलाव आता है। जितना भी बदलाव होता है जो आपको अध्यात्म की तरफ धकेलता है और आपके मन भगवान के प्रति श्रद्धा, भाव, विश्वास को उत्पन्न करता है। जब आप नाम जप करना शुरू कर देते हैं तो ये गुण आपके अंदर स्वयं आ जाते हैं। और एक साधक को, एक भक्त को, जो भी प्रभु का नाम जपता है, उसे प्रसन्न हो जाना चाहिए कि उसके अंदर ये गुण आ जाते हैं। तो पहली तो बात सिर्फ इतनी है कि आप कैसे किसी साधक को, भक्त को पहचान सकते हैं। दूसरी बात, आपका ये जानना जरूरी है कि जब आप नाम का जप करते हैं तो आपके भीतर क्या बदलाव आते हैं, आप क्या महसूस करते हैं और क्या गुण आते हैं। किसी भी काम को करने से पहले आपको उसका परिणाम जरूर पता होना चाहिए कि मैं इस काम को कर रहा हूँ, उसके क्या लक्षण मुझ में दिखाई देंगे, इसका क्या रिजल्ट मुझे दिखाई देगा, क्या संकेत मुझे मिलेंगे, ये सब आपको पता होना चाहिए। अब ये गुण कौन से हैं, उसे ध्यान से सुनें। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चाहते हैं ऐसी जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो सबसे पहला गुण है कि व्यक्ति को अपने इष्ट की अनुभूतियां होने लगती हैं। ये अनुभूति आपको सपने के माध्यम से होती है। आपको सपने में अपने इष्ट दिखाई देते हैं, उनके मंदिर के दर्शन होते हैं। आप देखते हैं कि आप आपके इष्ट के समक्ष बैठे हुए हैं। कभी आप उनका नाम जप कर रहे हैं, कभी आप मंदिर में बैठकर जप कर रहे हैं, कभी आप अलग दुनिया में चले गए हैं। तो इस प्रकार की विशेष अनुभूतियां केवल उसी व्यक्ति को हो सकती हैं जो सिर्फ नाम जप करता है। दूसरी अनुभूति है कि आप सकारात्मक ऊर्जा से भर जाते हैं। आपके अंदर इतनी सकारात्मक ऊर्जा आती है कि नकारात्मक विचारों का कोई स्थान ही आपके दिमाग या मन में नहीं रहता। क्या आपके साथ इनमें से कोई भी अनुभव हुआ है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तीसरा संकेत, बदलाव जो आपके अंदर आता है कि सपने में भी आपका नाम जप चलता रहता है। आप सो रहे होते हैं तो आपके मुख से वो नाम निकलता रहता है, या आप सपने में देखते हैं कि आप जो नाम है उसे किसी मंदिर, घर या किसी सुनसान जगह पर उसका जप कर रहे हैं। तो इस तरह से विशेष अनुभूतियां आपको महसूस होती हैं। साथ ही जो व्यक्ति नाम जप करता है वो व्यक्ति अकेला रहना पसंद करता है। उसे दिखावे की दुनिया पसंद नहीं आती, वो दिखावा नहीं करता है, ना उसे ये अच्छा लगता है। वो अपनी पूजा में भक्ति को केवल अपने और अपने प्रभु के बीच में रखता है। उसे अकेला रहना अच्छा लगता है और जब वो अकेला रहता है तो कभी
स्वयं को अकेले महसूस नहीं करता। उसके पास सदैव उसके इष्ट रहते हैं। वो उन्हें महसूस करता है और साथ ही अपने मन का मंथन करता रहता है। उसके मन में अपने आप ऐसा प्रश्न आते रहते हैं कि वो कौन है, वो क्यों इस धरती पर आया है, उसका उद्देश्य क्या है, क्या इस दुनिया के बाद भी कोई दुनिया है, इस शरीर के मरने के बाद आपके साथ क्या होगा। इस तरह के प्रश्नों के उत्तर उसके मन में चलते रहते हैं और वो अध्यात्म की तरफ बढ़ता चला ही जाता है। साथ ही जो व्यक्ति नाम जप करता है, जब भजन होते हैं, कीर्तन होता है, जागरण होता है, तो उस समय वो व्यक्ति जो नाम जप करता है उसका उस भजन में विशेष ही लगन होती है। उस व्यक्ति के चेहरे के तेज को देखकर आपको यह अनुभव होगा कि वो व्यक्ति पूर्ण रूप से भगवान के प्रति समर्पित हो चुका है और वो इतना भाव विभोर हो जाता है कि वो अपना सुध बुध खो जाता है। तो ये नाम जप करने वाले व्यक्ति के अंदर का बदलाव होता है। तब फिर वो चंचल नहीं रह जाता, फिर वो गंभीर हो जाता है। वो गंभीरता से अपने आप को सोचता है, अपने आप का अध्ययन करता है, अपने बारे में जानने का प्रयास करता है। वो चंचल स्वभाव बदल जाता है। फिर वो ऐसे कोई काम नहीं करता जिससे उसके अहम को ठेस पहुंचे। साथ ही वो दूसरे व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसके मन की दशा को जान जाता है कि वो व्यक्ति जो है वो क्या है, उसकी मंशा क्या है, वो क्यों उसके पास आया है। वो पहले ही ये सब समझ जाता है, उसे भांप लेता है। साथ ही नाम जप करता है, उसके भीतर इतना जबरदस्त गुण आता है, वो ये है कि वो पाप कभी नहीं करता। पाप करने में उसे डर लगता है, ये सोचकर भी इन कार्यों को नहीं करता। विशेषकर जो लोग किसी का मन दुखाते हैं, भला बुरा कहते हैं, किसी को गाली देते हैं, ये सब कुछ पाप की श्रेणी में आता है। माता पिता के साथ बुरा व्यवहार करना, वो इन सब को बुरा काम समझता है। वो इसे ईश्वर के बनाए नियमों के विरुद्ध मानता है। उसका मानना होता है कि यदि उसने ऐसा कुछ भी किया तो वो पाप का भागी बनेगा, नरक जाएगा। वो भौतिक चीजों से ज्यादा आध्यात्मिक चीजों को प्राथमिकता देता है। वो अध्यात्म की तरफ बढ़ता रहता है, उसके बारे में जानना चाहता है, पढ़ता है, सुनता है, उसकी तरफ बढ़ता है। अगर आप उससे बात भी करते हैं तो वो अध्यात्म से जुड़ी ही अधिकतर बात आपसे करेगा। साथ ही उस व्यक्ति को मृत्यु का भय नहीं रह जाता। वो जानता है कि ये शरीर नश्वर है, जो आत्मा है उसका कोई अंत नहीं है। शरीर तो नश्वर है लेकिन आत्मा बिल्कुल भी नश्वर नहीं है, उसका कभी नाश नहीं हो सकता। तो वो उन चीजों को भली भांति तरह से जानता है कि इस जीवन के आगे भी कोई जीवन है। उसे मृत्यु का भय नहीं रहता, उसे नींद बहुत कम आती है, उसके शरीर में कभी भी ऊर्जा की कमी नहीं रहती और वो सात्विक आचरण को रखता है और सात्विक ही आहार ग्रहण करता है, तामसिक चीजों से दूर रहता है। और यदि किसी प्रकार का कोई हिंसा होती है तो उसके दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। ऐसा व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता, वो चाहकर भी कभी झूठ नहीं बोल सकता। तो ऐसा गुण उस व्यक्ति के भीतर आ जाते हैं। वो इस तरह से बदल जाता है जब वो नाम जप करता है। तो अब आप स्वयं को ऐसे निहारे देखने की कोशिश कीजिए जैसे आईने में देखते हैं, ना कि क्या आपके अंदर ऐसे गुण आ रहे हैं, क्या आपके अंदर कोई ऐसे बदलाव आ रहे हैं। खुद के गुणों और अवगुणों को देखें, खुद का मंथन कीजिए तो आपको पता लग जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। साथ ही जो आप कर रहे हैं उसका प्रभाव आप पर कितना है, ये देखें और सोचें। आशा करते हैं जानकारी समझ आई होगी और ऐसी जानकारियों के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को जरूर देख लें। राधे राधे। ओम नमः शिवाय।